अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 64 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कुछ डायमेंशन को देखेंगे जो कि आपके पैरामेट्रिक्स के अंदर ही डायमेंशन है, वो कौन कौन सी है उसमें हम देखेंगे जी। हॉरिजेंटल डायमेंशन कैसे आप लेते हैं, अलाइन कैसे लेते हैं, रेडियस एंड एंगुलर। तो स्टूडेंट्स इससे पहले भी हमने डायमेंशन के ऊपर काम किया था, तो वो सिंपल डायमेंशन थी। आज के लेसन में हम जो है तो आप किसी पैरामेट्रिक्स में डायमेंशन को कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप पैरामेट्रिक्स में डायमेंशन को कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर क्या काम कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल चीज है और वैसी की वैसी डायमेंशन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है जो कि पैरामेट्रिक्स में यूज होती है। तो इसलिए मैं आपको ये भी अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा, यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाएं, यूसी एंटर, और यहाँ से सेटिंग में जाके डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिन पॉइंट से हट जाएगा। ओके, तो पैरामेट्रिक्स में हम यहाँ तक पहुंच जाए। आप डायमेंशन के ऊपर काम करते हैं। डायमेंशन में हमने कौन कौन सी डायमेंशन देखनी है, हॉरिजॉन्टल, लाइन, रेडियस एंड एंगुलर डायमेंशन के ऊपर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए डायमेंशन के लिए मैं कुछ लाइन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एल एंटर करता हूँ मैं। डायमेंशन के लिए आप डी एंटर करके डायमेंशन को आप यहाँ से मॉडिफाई में जाएं और यहाँ से आपने डायमेंशन प्राइमरी यूनिट में जाने के बाद आपने डायमेंशन को आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग और 0 फीट 0 इंच करके आपने ओके करना है। सेट करें एंड क्लोज करें। ओके, इसके अलावा आप जो है तो डिम स्केल पे भी काम करें, DIM डिम स्केल पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में काम करूंगा उस पर। तो डायमेंशन के लिए आप देखें तो आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल दिया हुआ है, तो मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया। वर्टिकल के लिए आप एलेंटर करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। इसके अलावा अलाइन के लिए आप एलेंटर करें, लीनियर के लिए एलेंटर करें, या फिर अलाइन के लिए एलेंटर करके आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करें। ओके, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और एंगुलर के लिए आप एंगल भी ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल पॉइलर लेता हूँ, PL एंटर। ओके, यहाँ पे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें जरा, तो आपको यहाँ पे डायमेंशन के लिए हॉरिजेंटल, आप सबसे पहले आपको लीनियर नजर आ रहा है, लीनियर, फिर हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। लीनियर और हॉरिजेंटल सेम होती है, इनमें इतना फर्क नहीं होता। क्लिक करें आप लीनियर पे, और यहाँ पे आप देखिए तो हम डायमेंशन पे यहाँ पे क्लिक करते थे, राइट क्लिक करके से ऊपर ले जाते तो डायमेंशन आ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके 3 पॉइंट है, 1, 2 एंड 3। तीन पॉइंट है, किसी भी लाइन के यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट होंगे, एक सेंटर पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसके बाद यहाँ से लेकर अगर आप सेंटर पॉइंट तक की डायमेंशन देखना चाहते हो, यहाँ तक क्लिक करके आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं। और इस डायमेंशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, तो आप क्लिक कर दें बस। तो डायमेंशन D1 जो है आपकी, वो कितनी है, 14 फीट 5 इंच है। अब इसी तरह आप दोबारा अलाइन, ये तो हमारे पास लीनियर आ गया, हॉरिजेंटल पे भी यही काम कर सकते हैं। हॉरिजेंटल के लिए आप यहाँ से क्लिक करें और यहाँ तक क्लिक करें और देखें कि ये कितनी है। तो ये भी उतनी है जितनी हमारे पास ये वाली थी। क्लिक करें, कैंसिल कर दें। दोबारा में, अब क्योंकि एक जगह पे दो दो टाइप की डायमेंशन अप्लाई नहीं हो सकती। हॉरिजेंटल के लिए मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ तक क्लिक करता हूँ नीचे, और यहाँ तक ले आता हूँ, और इसको कंटिन्यू रेफरेंस डायमेंशन पे क्लिक करें, तो आपके पास देखें ये डायमेंशन आ गई कंप्लीट। ओके, अब इस तरह यहाँ पे भी आप ये लीनियर डायमेंशन देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए लीनियर, अब आप वर्टिकल वर्टिकल डायमेंशन अगर आप देखना चाहते हैं, तो वर्टिकल के लिए आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं वर्टिकल डायमेंशन देखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे पता है कि ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजेंटल है, तो आप वर्टिकल यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये आपको सही डायमेंशन नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, वर्टिकल के लिए आपने वर्टिकल लाइन चूज करनी है। तो यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, और वर्टिकल के लिए वर्टिकल लाइन है, क्लिक करें यहाँ से यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन दे दिया वर्टिकल D3, D1, D2, D3। देखिए आपको डायमेंशन के साथ आपको यहाँ पे दे भी रहा है D3 कितना है, D1 कितना है, D2 कितना है। तो ये पैरामेट्रिक्स के लिए यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एंगल चेक करना है तो एंगल भी चेक कर सकते हैं। अलाइन, अलाइन क्या है कि आपकी इस तरह की अगर डायमेंशन है, इस तरह का एरिया है, वर्टिकल के लिए आप यहाँ से भी इसको भी चेक करें। फर्स्ट पॉइंट से मिड पॉइंट तक चेक करते हैं, आपकी मर्जी है, या एंड पॉइंट तक चेक करते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अलाइन, अलाइन डायमेंशन के लिए अगर मैं वर्टिकल यूज करता हूँ तो मेरे पास ये डायमेंशन सही नहीं देगा। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डायमेंशन दे देगा, लेकिन ये डायमेंशन एक्यूरेट नहीं होगी। D5 18 फीट दे रहा है, अब हालांकि 18 फीट से ज्यादा है,
अब देखिए यहाँ पे मैं अलाइन पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ। 20 फीट है, ये देख सकते हैं। मीन कि आप यहाँ पे अलाइन डायमेंशन यूज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप एंगुलर अगर डायमेंशन यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं। एंगल के लिए आप यहाँ पे डायमेंशन देना चाहिए तो आप एंगुलर डायमेंशन यूज करेंगे। तो एंगुलर डायमेंशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एंगुलर पे क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, इसके सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें, देखें ये 90 के एंगल पे है। अब से एंगल चेंज करेंगे तो एंगल डायमेंशन से चेंज हो जाएगी। आप और भी इसके एंगल चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखता हूँ, हालांकि जुड़े भी नहीं है, लेकिन देखता हूँ कि एंगल अप्लाई करेगा कि नहीं इस पे। और 30 का एंगल है इन दोनों के बीच में, देख सकते हैं। तो ये एंगुलर डायमेंशन भी इसने आपको करके बता दी। तो ये था जी आपकी डायमेंशन की, आप डायमेंशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में और भी इस पे काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ तक हमने जो काम किया, यहाँ तक आप बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह 2-3 लेसन और करते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के जो प्रोजेक्ट हो गया है या प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बाद स्कीमेटिक पे क्लिक करेंगे, इस पे काम करेंगे। क्या नाम है इसका, स्कीमेटिक पे आप कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके अलावा पैनल पे भी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैनल जो होता है इलेक्ट्रिकल के, जब आप पैनल डिजाइन किए हुए होते हैं उन पे ये सिर्फ काम करता है पैनल। और पैनल असेंबली हो गया, देखिए वायर मेशंस पे हो गया, बैलून्स हो गए, ये पैनल जब बने हुए तो उस पे काम होता है। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो काम जितना भी होता है, आप काम कोई भी करते हैं तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के मेरे पास प्रोजेक्ट पड़े हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप जितना भी काम है ये सारे सारे पॉलीलाइन और लाइन की मदद से होते हैं। उसके अलावा अगर आप वायर देना चाहें तो वायर भी दे सकते हैं। तो ये सारे काम ज्यादातर लाइन पॉलीलाइन की मदद से होता है। उसके अलावा इसके अंदर ऑटोकैड के अपने सिंबल पड़े हुए हैं, उनके पे काम होते हैं। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।